नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। केवीएस इंटरव्यू के लिए बहुत कम टाइम बचा है। इसी टाइम को यूटिलाइज करना है और यही टाइम डिसाइड करेगा कि आपका केवीएस के फाइनल लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। जिसके कट ऑफ से नंबर ज़्यादा है या जिसको एकदम बॉर्डर लाइन पे पास हुआ थी कि मेहनत दोनों को करनी पड़ेगी। केवीएस की इस कट ऑफ का आइडिया किसी को नहीं था, इसलिए फाइनल कट ऑफ का आइडिया भी किसी को नहीं है। बस आप अच्छे तरीके से मेहनत करिए, जो आपके हाथ में करिए, तैयारी करिए। एक्चुअली आप सबसे मोस्टली आप सब लोग सुन रहे हैं कि सब कह रहे हैं कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ के जाइए, एनसीईआरटी बुक पढ़ के जाइए, लेकिन आप सबके पास इतना टाइम नहीं है कि एनसीईआरटी को एकदम थॉरो तरीके से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है। इसीलिए मैंने क्या किया है, जैसे आपकी क्लास 3 की एनसीईआरटी ईवीएस को मैं इसको 2 या 3 पार्ट में डिस्कस कर लूँगी। बहुत छोटी छोटी वीडियो पर इन सारी चीज़ें सीख लीजिएगा। इसके साथ में इसमें मैं डिस्कस करूँगी कि आपसे क्लास 3 की जैसे ईवीएस है, कौन कौन से टॉपिक के लिए डेमो तैयार करना है। अब उस डेमो में आपको क्या टीएलएम हो सकते हैं। अब जैसे आप वाटर वाला डेमो तैयार किया, वाटर साइकिल के बारे में, वाटर सोर्स के बारे में, कि यूजेज ऑफ वाटर, तो वाटर से जुड़ी क्रॉस क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे आपसे पूछ सकते हैं वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, व्हेन वी सेलिब्रेट द वाटर डे, हु इज़ द वाटर मैन ऑफ इंडिया। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे क्रॉस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, उन सारे पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आपको अपनी डेमो टीचिंग को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, क्योंकि डेमो टीचिंग क्या होता है, एक्चुअली डेमो टीचिंग अच्छा टेस्ट है। कैन यू इम्पॉर्ट द नॉलेज इन इंटरेस्टिंग वे। आपका नॉलेज नहीं चेक कर रहा है, वो सिर्फ यह चेक कर रहा है कि आपकी टीचिंग कैसी है, कि आपके पास जो नॉलेज है उसको इंटरेस्टिंग वे से बच्चों में इम्पॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दूसरे फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। इससे पहले का टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेसन है इसमें दिखाया गया साइन लैंग्वेज के बारे में। जैसे कम्युनिकेशन क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज के हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं तो अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को शेयर कर पाते हैं। तो मोस्टली 3 टाइप्स कम्युनिकेशन होता है। फर्स्ट आपका क्या होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। सेकंड आपका क्या होता है, ओरल होता है। थर्ड आपका क्या होता है, साइन लैंग्वेज होता है, कि भाई हम साइन लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। कई बार होता है ना कि हम साइन लैंग्वेज में समझ पाते हैं, हम अपने निक को नोट करते हैं, समझ में आता है कि हम परमिशन दे रहे हैं या मना कर रहे हैं। या कई बार हम सिर्फ एक सिंगल टिप लगा देते हैं फिंगर पे, कहते हैं बोलो साइलेंस, समझ आ जाता है ना कि टीचर क्या बोल रही है, साइलेंस रहने के लिए बोल रही है या कब परमिशन। तो ये हमारी कौन सी लैंग्वेज होती है, हमारी साइन लैंग्वेज होती है। अब साइन लैंग्वेज की हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत क्यों होगी, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, जो सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन इज द अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। जो हमारी नेचर है वो हमारे साथ किसी प्रकार का सेग्रीगेशन करती है। सन तो नहीं कहता कि भाई आप ब्लाइंड हो, आप ऐसे हो, आपको मैं अलग सा सन दूंगा। हमारा मून तो नहीं कहता कि आपको मूनलाइट अलग दूंगा। जब सेग्रीगेशन इज द अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, तो वाई वी सेग्रीगेशन। तो इसीलिए क्या हुआ, इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, नॉर्मल और जो आपके डिफरेंट बच्चे हैं उन सारे बच्चों को एक साथ एजुकेशन देनी है। लेकिन जो आपके अलग से बच्चे हैं उन बच्चों के लिए आप कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे जो आपका भाई ब्लाइंड बच्चा है उस बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, आप लाइट एडजस्ट कर सकते हैं, उस बच्चे को आगे की सीट पे बैठा सकते हैं, डिफरेंट टाइप की ब्रेल लिप का यूज कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें यूज कर सकते हैं। इस टॉपिक में आपको बस साइन लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें बताया कि भाई एक सिस्टर हो गया डीफ है। डीफ का मतलब क्या है, एक है जो ब्लाइंड है, अब वो क्या कर सकता है, आपका देख नहीं सकता, एक है सुन नहीं सकती। ऐसे बच्चों के साथ आप कैसे डील करेंगे। और सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, एक बहुत ही पॉजिटिव बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करनी है। हर बच्चे को क्या करना है, मोटिवेट करना है और हर बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है और बच्चों के 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट पर काम करना है। बच्चों के कैरिकुलम के साथ साथ को कैरिकुलम एक्टिविटी पर फोकस करना है। जैसे संडे को क्या होता है, फंडे मनाया जाता है। फंडे हर सैटरडे को मनाया जाता है सिवाय सेकंड सैटरडे। सेकंड सैटरडे को क्या होता है, फंडे नहीं मनाया जाता है केवीएस में। तो फंडे में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी कराई जाती है बच्चों के साथ, डिफरेंट टाइप के क्लब बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें फंडे में कराई जाती हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों का जो हिडन टैलेंट है उसको नर्चर कर सके, उनको बाहर ला सके, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। और मैं शॉर्ट में कुछ वीडियो डाल रही हूँ, उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा और जो केवीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको जरूर देख के जाइएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपको डर लग रहा है तो परेशान होने की बात नहीं है, सिर्फ आपको नहीं लग रहा है, सबको ही डर लग रहा है। आपका 3rd क्लास की ईवीएस का 8th टॉपिक है फ्लाइंग हाई। फ्लाइंग हाई टॉपिक में क्या हुआ, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स के बारे में डिस्कस किया गया है।
इस बर्ड कैसे फ्लाई अपना नेस्ट कैसे बनाती है, वो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं कि जैसे उसकी क्वालिटी क्या, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। मान लिया हुआ उन्होंने कह दिया कि ऐसा करिए, 3rd क्लास की ईफिस की बुक उठाइए, अच्छा चैप्टर नंबर 8 पढ़ा कर दिखाइए, तो आपको थोड़ा सा थोड़ा आइडिया होगा ब्रीफली कि अच्छा 8th क्लास में क्या है। आपको बर्ड्स के बारे में पढ़ाना है, आपको पिकॉक के बारे में पढ़ाना है, तो थोड़ा सा बस आप आइडिया करिए। जैसे पिकॉक क्या होता है, भाई हमारा नेशनल है, अब पिकॉक के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए। तो जब बोल रहा है लॉन्ग एंड ग्रुप इट्स माई टेल, हाई ऑफ इन द स्काई आई सेल, कौन हूँ, इसके बारे में आपको छोटी छोटी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा। जो चीज़ आपको लगे उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कह रहा है क्रू कह रहा है ब्लैक आर माई फेदर्स, ब्लैक इज माई स्किन, कू काऊ मैं करता रहता हूँ, कौन है भाई, क्रो है। तो बच्चों से आप ऐसे इंटरेस्टिंग वे से पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हैं, अभी मैं सिर्फ आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इसका आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्या क्लाउड्स के बारे में डिस्कस किया गया है, तो आप बच्चों से क्लाउड्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इस पर आपकी हिंदी की एक पोएम भी है। अब जैसे आप क्लाउड्स के बारे में डिस्कस करें तो आप कैसे फटाफट ऐसे छोटे छोटे क्लाउड्स बना दीजिए। ऐसे आप क्लाउड्स बना दीजिए, बहुत अच्छी ड्राइंग हो ना हो, पर आप थोड़ा सा कुछ एक्टिव करिए। आपको देखिए किन चीज़ों पर फोकस करना है। सबसे पहले आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस करना है। दूसरा आपको लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करना है। तीसरा आपको क्या करना है, आपको आर्ट इंटीग्रेटिव एजुकेशन पर फोकस करना है। थर्ड आपको क्या करना है, बच्चे को जो नॉलेज को उसके एनवायरनमेंट से क्रिएट करने की कोशिश करनी है। बच्चे को क्या करना है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करना है। बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है। बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करना है। डेवलपमेंट के ऑल डोमेन पर फोकस करना है। कैरिकुलम और को कैरिकुलम दोनों एक्टिविटी पर फोकस करना है। बच्चे को क्या करना है, एजुकेशन विदाउट बर्डन देने की कोशिश करनी है। बच्चे में किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं डालना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। ये सारे पॉइंट आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसमें बताया कि बच्चा द पॉट्स देयर मैनी थिंग्स इन द क्लाउड, हैव यू एवर एनीथिंग इन द क्लाउड। बोला भाई आप क्लाउड्स में आपने देखा है, तो बच्चे बोलेंगे क्लाउड्स में हम क्या होता है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर देखते हैं। कोई बच्चा कह सकता है कि यस आई हैव एवर सीन अ रेनबो देखा है, या कुछ बच्चे बोल सकते हैं मैंने क्या देखा, एरोप्लेन देखा है। कि बच्चे और कुछ आंसर दे सकते हैं। हो सकता है बच्चों का आंसर कुछ अलग सा होगा, इंटरेस्टिंग सा होगा, लेकिन आपको हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी कि बच्चा आपको क्या कर सके, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके। हर बच्चे को आपको इक्वल मौका देना है। ठीक है, आपको किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार से बायस नहीं होना, ना ही जेंडर बायस होना है, ना ही ऐसे बायस होना है कि ये बच्चा क्या होता है, इसका रिच फैमिली बैकग्राउंड से आता है, और ये बच्चा तो हमारे प्रिंसिपल सर का बच्चा है, ये हमारे इनका बच्चा है। ऐसे आपको किसी भी प्रकार का बायस नहीं होना है, ना ही आपको जेंडर बायस होना है। क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे कुछ एक्टिविटी करानी है, जो भी आपको डेमो करेंगे तो आपको थोड़ा सा वर्कशीट पे भी फोकस करना है, बच्चों को कुछ देना है। क्योंकि डेमो टीचिंग करते टाइम पे आपको अपने नॉलेज से ज़्यादा आपको अपनी टीचिंग पर फोकस करना है। ब्लैक बोर्ड का जो वर्क है उसको फाइनल रूप से करिएगा, बच्चों की तरफ देखना है और अच्छे तरीके से फोकस करते हुए करना है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि अगला हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए 3rd क्लास से आप कौन कौन से टॉपिक के लिए डेमो तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप आवर हेल्पर्स का डेमो बनाइए, आप ट्रांसपोर्ट के लिए डेमो तैयार कर लीजिए, आप वाटर के लिए डेमो तैयार करिए, आपको जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स हर्ब साइकिल, इनके लिए प्लांट क्लासिफिकेशन का डेमो तैयार कर लिए। आप एक बर्ड्स का डेमो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि 3rd क्लास के बच्चों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये सारे डेमो आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब जैसे इन्होंने बताया कि जैसे मीना ट्रांसपोर्ट क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से कह सकते हैं। आप बच्चे से बोलिए अच्छा बच्चों आई रियली वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। बच्चे, आप जब बच्चों से पता है क्लास में पढ़ाने के लिए जाए, आप बच्चों से डायरेक्ट पढ़ाने की बात न करके कुछ उनसे बात करिए, कुछ एक्टिंग करिए या कुछ एक्टिविटी करिए, कुछ डिस्कस करिए, तो वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। बोलेंगे अच्छा व्हाई आर यू लेट, अच्छा आप लेट क्यों हो गए। तो हो सकता है बच्चा आंसर दे कि मैम मेरी तो बस खराब हो गई थी। फिर बोले अच्छा आप बस से आती हैं, राधिका आप कैसे आती हैं, इन विच मोड आप क्यों आती हैं। फिर आप किसी और बच्चे से, तो हर बच्चे का हो सकता है आंसर अलग हो। कोई बोलेगा भाई मैं तो अपनी कार से आता हूँ मम्मा के साथ, कोई बोलेगा नहीं मैं तो अपनी स्कूटी से आती हूँ। फिर हो सकता है बोलेगा अच्छा मैम आप कैसे आती, तो बच सकते हैं भाई मैं भी अपनी स्कूटी से आती हूँ। अब कोई बच्चा कह सकते हैं मैम मैं तो बस से आता हूँ,
और फिर उसके बाद पूछे अच्छा ये बताइए आपने और कौन कौन से रोड पे ट्रांसपोर्ट देखे हैं। तो बोल सर मैं तो ट्रेन में गया हूँ, मैं तो एक बार ट्रेन से गया हूँ। कोई बच्चा बोल सकता है मैं तो प्लेन से गया हूँ। अब ये सारी चीज़ें आपको अपने बोर्ड में लिखते जानी है, आपको तुरंत नहीं पढ़ाना। अब बच्चे से बोलते अच्छा बच्चे आज हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट के जो हमारे मीन्स है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आप बता सकते हैं कि भाई कुछ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं हमारे रोड पे चलते हैं, कुछ जैसे हमारे ट्रेन होती हैं, कुछ हमारे ऑन एयर होते हैं जैसे एरोप्लेन हो गया। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कस कर सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 व्हीलर ट्रांसपोर्ट डिवाइड कर सकते हैं और 4 व्हीलर ट्रांसपोर्ट डिवाइड सकते हैं। इसमें भी 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। कुछ होते हैं जैसे आपके इंजन से चलते हैं और कुछ आपके ट्रांसपोर्ट जो कैसे होते हैं जो एनिमल्स के थ्रू चलते हैं। अब तो नहीं चलते हैं, जैसे आपकी क्या होती है, एक होती है बुल्लक कार्ट होती है, ठीक है, एक आपका हॉर्स जो राइड करता है कार्ट को, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर हो क्या। जो भी बच्चों को पढ़ाना है रियल लाइफ एग्जाम्पल से क्रिएट करना है। इसके अलावा जैसे आपका क्या होता है, वोट होती है, जैसे आपका नेशनल वाटर वे। अब आपसे यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं भाई, नेशनल वाटर वे 1 क्या होता है, नेशनल वाटर वे 2 क्या होता है। नेशनल वाटर वे 1 क्या होता है, इलाहाबाद से हल्दिया जाता है, डुबरी से सादिया जाता है। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा वाटर डे कब मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अर्थ डे कब मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक है जो चर्चा में है। अच्छा बताइएगा, अच्छा G20 के अभी इस बार का होस्ट इंडिया ने किया था, तो किस नंबर की G20 हुई थी। G20 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। G20 के जो पर्सन शामिल होते हैं उसे G20 शेरपा बोलते हैं। तो इस टाइम पे G20 शेरपा कौन थे, अमिताभ कांत जी थे। G20 में कुछ क्या होते इंपॉर्टेंट समिट हुए, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। G20 का एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, ये डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है। कुछ बच्चे बोलेंगे मैं साइकिल से आता हूँ, कोई रिक्शा से आता हूँ, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका 11 टॉपिक है फ्रॉम हेयर टू देयर। और फ्रॉम हेयर टू देयर टॉपिक में भी ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। भाई यहाँ से वहाँ जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं, जो हमारी शॉर्ट डिस्टेंस होती है उसको हम कैसे कवर करते हैं, जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस होती है उसको कैसे कवर करते हैं। भाई शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम स्कूटी से जा सकते हैं, अपनी बाइक से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, रिक्शा से जा सकते हैं। अब जो भाई बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस होती है उसके लिए अपनी बाइक से जा सकते हैं, नहीं जा सकते, उसके लिए हम क्या कहते हैं, ट्रेन का यूज करते हैं, हम प्लेन का यूज करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग तरीके से बोल सकते हैं कि अच्छा बच्चों अभी जो हॉलीडेज हुई थी आज सब कहीं घूमने गए थे, तो हो सकता है कुछ बच्चे जाएंगे तो उनका आंसर आएगा कि बच्चों जब अभी पिछले मंथ हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, जो लास्ट मंथ पे हुआ था ना एक पिकनिक, उस पिकनिक के लिए हम लोग कहाँ पे गए थे, बच्चे बताएंगे। फिर बोलेंगे अच्छा बच्चों आप लोग किससे गए थे, तो बच्चे बताएंगे मैम मैं तो बस में गया था। फिर आपसे अच्छा आपने और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखी थी, तो हो सकता है बच्चा बताते मैम मैंने तो कार देखा था, मैम मैं जो जू पे गया था वहाँ पे तो एक ट्रेन चल रही थी, मैं तो उस ट्रेन पे बैठा था। इस तरीके की इंटरेस्टिंग चीज़ों के आपको थोड़े आंसर बच्चों से निकलवाने हैं। बच्चे को हर हाल में क्या करना है, स्टूडेंट को इंगेज करना है। आपको सिर्फ आप एज अ टीचर आपको क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी देनी है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे बच्चा सीख सकता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर फोकस करना है। कोई भी दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या, वर्क वी डू। वर्क वी डू टॉपिक में क्या हमारे अवर हेल्पर्स के बारे में डिस्कस किया गया। अब भाई अवर हेल्पर्स के बारे में बच्चों से कैसे डिस्कस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं एक बच्चे से कि अच्छा बेटा जो हमारे काम में हेल्प करता है वो हमारा हेल्पर्स हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि भाई बच्चा आप सुबह सुबह जगते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो। अच्छा आपका ब्रेकफास्ट कौन बनाता है, कि आपके घर में कोई मेड आती है, हो सकता है कुछ बदलेंगे बच्चे हाँ हमारे यहाँ हाउस वर्कर आते हैं, हाउस हेल्पर आते हैं, मेड आती है। उसके बाद बोल सकते हैं बेटा अच्छा बाहर आते हैं तो देखते हैं ना प्लांट्स पे कोई पानी दे रहा होता है, कौन दे रहा होता है, गार्डनर दे रहा होता है। उसके बाद अब बच्चे स्कूल कैसे आते हैं, बोलेगा बस से, तो बस को कौन चला रहा होता है, ड्राइवर। तो बस ड्राइवर भाई हमें स्कूल लेके आ रहा है तो भी तो हमारी हेल्प कर रहा है, तो भी हमारे क्या हो गया, हेल्पर हो गया। इसके बाद आप स्कूल आते हो, तो स्कूल आते हो तो आपके गार्ड अंकल होते हैं, आपको अंदर भेजते हैं सिक्योरिटी गार्ड, तो वो भी क्या हो गया, हमारे हेल्पर हो गए। आपके जो क्लासरूम होते हैं इसको क्लीन कौन करता है, स्वीपर क्लीन करता है, झाड़ू लगाता है और सफाई करता है, तो ये भी हमारे हेल्पर्स हो गए। फिर भाई आपको आपकी मैम पढ़ाती हैं, तो मैम भी तो आपकी हेल्प कर रही है ना, तो मैम क्या होगी, टीचर हेल्पर्स हो गई।
अच्छा बच्चों, आपको पता था कि कल जो हो रहा था स्पोर्ट्स हो रहा था ना, कल हमारा स्पोर्ट्स डे था। सारे बच्चे क्या हॉकी खेल रहे थे ना, कुछ बच्चों ने क्रिकेट खेला था, कुछ ने खो खो खेला था। तो भी देखा था कि रोहन एक बच्चा क्या हो गया था, गिर गया था। अब जब गिर गया था तो हमने तुरंत क्या किया था, उसको मेडिकली हेल्प किया था। उसके बाद हम क्या ले गए थे, उसको डॉक्टर के पास ले गए थे। तो डॉक्टर ने क्या किया था, हमारी हेल्प किया था। तो भाई डॉक्टर भी हमारा हेल्पर्स हो गया। ऐसे बच्चों को क्रिएट करके हेल्पर्स के बारे में बताना, फिर एक साथ लिख के बताने की बच्चे ये सारे क्या होते हैं, हमारे हेल्पर्स होते हैं। फार्मर जो क्या करता है, ग्रेन्स को ग्रो करता है, जिसके हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के फूड्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। आवर हेल्पर्स टॉपिक को बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है शेयरिंग आवर फीलिंग। अब क्या होता है कि आपको बच्चों को कुछ रिलेशन के बारे में आप डिस्कस करना है कि क्या होता है कि आपको किसके साथ फीलिंग करना शेयर करते हैं। जैसे करें, आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम द स्कूल देयर आर टू पीपल विथ होम आई लाइक टू शेयर माई ऑल न्यूज। एक बच्चा बता रहा है कि मैं जैसे घर आता हूँ तो मैं 2 पर्सन के साथ अपनी क्या करता हूँ, न्यूज को शेयर करता हूँ। फर्स्ट पर्सन इज माई नानी। फर्स्ट पर्सन क्या है, मैं अपनी नानी से शेयर करता हूँ, बिकॉज इज एनॉक्सियस टू लिसन। वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से सुनती हैं। उसके बाद मैं किससे शेयर करता हूँ, इसके बाद मैं अपने भैया के साथ शेयर करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी। यहाँ पे क्या हुआ, एक भैया के बारे में बताया गया, रवि भैया करके। रवि भैया क्या है, ब्लाइंड है। तो ब्लाइंड के बारे में बताया गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या बताया गया है, ब्रेल लिपि के बारे में बताया गया। ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है, ब्रेल स्क्रिप्ट में कितने लेटर होते हैं जो ब्लाइंड के लिए कैसा यूज कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपके क्लास में एक ऐसा बच्चा है जिसको क्या है कि कुछ विजन प्रॉब्लम है, तो आप कैसे उसके लिए अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। तो आप इस बच्चे को लाइन में आगे बिठा सकते हैं, कुछ उसके लिए लाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आपको ब्रेल लिप के बारे में पता होना चाहिए। ब्रेल लिप किसने लाए थे, तो ब्रेल लिप आपके लाए थे लुइस ब्रॉल। लुइस फ्रांस के थे, लुइस ब्रेल लेके आए थे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डॉट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेस्ड होते हैं, और अपने फिंगर को उसमें करते हैं, रनिंग करते हैं, वो समझ जाते हैं डॉट्स के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए। अच्छा बताइएगा, आप ब्रेल डे कब मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है आपका स्टोरी ऑफ फूड। स्टोरी ऑफ फूड, एक तो फूड के बारे में डिस्कस किया गया, और इस टॉपिक में क्या है, जेंडर इशू के बारे में डिस्कस किया गया। एज अ टीचर आपको यू शुड नॉट बी अ जेंडर वाइज, आपको जेंडर वाइज नहीं होना है। अब आपको क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप की स्टोरी क्रिएट करनी है, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल क्रिएट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फैमिली का डिफरेंस दिखाया गया। एक फैमिली में क्या हो रहा है कि वो मदर क्या कर रही है, कुछ का कुक कर रही है, तो जो फादर है वो क्या कर रहे हैं, अपना स्वीप कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये काम सिर्फ मदर करेगी या काम फादर करेंगे, नो वन कैन डू इट। तो एक जेंडर इशू दिखाना। इसमें क्या दिखाया गया कि भाई, इस पार्ट में क्या दिखाया गया कि भाई, तो मतलब उसकी बेटी भी और उनके फादर भी सब इक्वली बैठ के खा रहे हैं। इसमें क्या दिखाया गया कि भाई फादर उसका सन खा रहा है और बेटी क्या कर रही है, सर्व कर रही है। तो इसमें एक इक्वल नहीं दिखा पा रहे कि जेंडर इशू दिखा रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जेंडर को इक्वल दिखा रहे हैं, न्यूट्रली दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मदर फादर क्या कर रहे हैं, और गर्ल्स जाके क्या कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रही है। यहाँ पे दिखाया कि भाई डॉटर और मदर क्या कर रही है, वर्क कर रही है, और घर का जो फादर आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है, जेंडर बायस दिखाया गया है। आपको जब भी इस तरीके के केयरफुली डिस्कस करने हैं, सेंसिटिव इशू होते हैं, जेंडर रोल, इन सब के लिए क्या करना है। और आपको जब बच्चों को अलाउ करना है, चिल्ड्रन फ्रीडम। हो सकता है ना कि बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे बोलेंगे कि मेरे घर में तो मम्मा हमेशा कुक करती है, पापा आराम से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं। अब ये सारे इशू क्या होते हैं, बच्चे ने मोस्टली अपने घर में देखे होते हैं जेंडर इशू। इन सब में क्या हो, बच्चों को फ्रीडम दो, जैसे क्वेश्चन करते हैं पूछ सकते हैं, और बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इन सारी चीज़ों को आपको डिस्कस करना होगा। अदरवाइज कई बार हो सकता है कि आपको पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेन आ जाए या और सारी चीज़ें, तो बहुत ही सेंसिटिव तरीके से। लेकिन आपको जेंडर वाइज नहीं होना है, आपको इस तरीके से एग्जाम्पल भी समझाने क्रिएट करने। क्लियर हो गया, आगे देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जैसे मेकिंग पॉट्स। इसमें क्या हुआ है कि एक उसके बारे में बताया कि एक पॉट बना रहा है, एक स्टोरी के बारे में, पॉट्स कैसे बनाते हैं। आपको स्किल्स पर कुछ फोकस करना है कि भाई जैसे क्या होता है कि वो पॉट्स बना रहा होता है, कैसे बना रहा है, एक मड का एक पार्ट होता है, उससे धीरे धीरे क्या करते हैं, ऐसे वो पॉट बनाने की कोशिश करता है। अभी मैं नहीं बना पा रही, लेकिन आप थोड़े छोटे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बनाने की कोशिश भी करना है। आप ऐसे सीख लीजिए कि कैसे ऐसे फटाक से वो बना सकते हैं, पॉट बना सकते हैं।
ऐसा फटाक से आप ऐसे छोटा सा क्या कर सकते हैं, ग्लास बना सकते हैं। अभी तो उसकी वजह से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ें सीख लेनी। ये छोटी छोटी जो एक्टिविटी आप करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? इस टॉपिक में पॉट्स के बारे में, एक क्रू की स्टोरी के बारे में भी डिस्कस किया गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हियर कम्स अ लेटर। यहाँ पे क्या किया गया, आपको पोस्टमैन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में दिखाया गया कि पहले क्या होता था, जब कम्युनिकेशन की इतनी ज़्यादा मीन्स नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, फ़ोन नहीं था, ईमेल नहीं था, तो क्या होता था, इन्फॉर्मेशन कैसे आती थी, लेटर के थ्रू आती थी। उसके लिए पोस्ट ऑफिस होते थे। अब आपको यहाँ पे पता है, बच्चों को पिन कोड के बारे में भी बताना है। अब पिन कोड में फर्स्ट डिजिट किसको डिनोट करती है, सेकंड डिजिट किसको करती है और थर्ड डिजिट किसको डिनोट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? बच्चों को लेटर बॉक्स के बारे में बता सकते हैं या कुछ क्रिएट कर सकते हैं कि बेटा ऐसा करते हैं, एक लेटर बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने क्लास के जो भी इशू इस पे डालेंगे, यहाँ पे आके टीचर आपको देखेगी क्या इशू हो रहे हैं, कुछ अलग से इंटरेस्टिंग वे से आप क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर हो क्या? नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसमें दिखाया गया है कि आपको कैसे वो करना है, कि कैसे आपको बच्चे के बारे में डिस्कस करना है, बच्चे के अदरवाइज क्या होते हैं, फैमिलीज कैन बी डिफरेंट के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है कि आपकी जो फैमिली होती है अलग अलग टाइप की होंगी, फैमिली डिफरेंट हो सकती हैं और हर फैमिली के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बारे में आपको जॉइंट फैमिली के बारे में, न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बच्चों से डिस्कस करना है, फैमिली रिलेशन के बारे में डिस्कस करना है। इसके अलावा जैसे डिफरेंट टाइप की फैमिली होती हैं, हर फैमिली की अपनी कुछ चीज़ें होती हैं, हर फैमिली के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि एक क्वेश्चन इसमें कहा गया था कि ग्रुप बनेंगे, बच्चों के आप ग्रुप बना दिए, उसमें बच्चों को बताइए कि आप अपने फैमिली के बारे में बताइए, आप कैसे फैमिली में रहते हैं, आपकी फैमिली में क्या होता है। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। जैसे इसमें दिखाया कि भाई न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, मदर रहते हैं, फादर रहते हैं, उनके दोनों चाइल्ड्स रहते हैं। फिर आप जॉइंट फैमिली के बारे में दिखा सकते हैं और रिलेशन के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट आपको 22 टॉपिक है लेफ्ट एंड राइट। आपको लेफ्ट एंड राइट के बारे में, थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में बच्चों को बताना होता है। डायरेक्शन के साथ साथ आपको बच्चों को 4 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ के बारे में भी बताना होता है। लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, बच्चे हमें रोड के किस साइड में चलना है, लेफ्ट राइट के बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पे बस आपको लेफ्ट एंड राइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। आप बच्चों से इस तरह से एक्टिविटी करा सकते हैं कि बच्चा अच्छा करो, अपना पेज निकालिए, उसमें क्या करिए, पुट योर राइट हैंड रखिए, आप बच्चा पुट योर राइट हैंड आउट, पुट योर राइट हैंड इन एंड जस्ट टर्न अराउंड। ऐसे बच्चों को लेफ्ट राइट करवा के उनको लेफ्ट एंड राइट का नॉलेज दे सकते हैं। क्लियर हो क्या? इसके अलावा क्या, ब्यूटीफुल क्लॉथ, आपको इसमें क्लॉथ की स्टोरी के बारे में बताएंगे कि क्लॉथ क्या होता है, मतलब डिफरेंट टाइप का जैसे क्लॉथ होता है, आपके क्लॉथ्स के डिफरेंट टाइप बताएंगे। जैसे दुपट्टा है, उसको वर्क उसने किया, एक सिंपल सा क्लॉथ का पैटर्न के बारे में बताया गया, जिससे आपसे कुछ उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा टेमो में, क्योंकि इस टॉपिक से कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट होता है आपका वे ऑफ लाइफ के बारे में बताएंगे, जैसे आपको स्क्वायर, स्नैक प्लांट्स, सिंपल से यहाँ पे आपको सराउंडिंग्स के बारे में बताया गया। मैंने एक छोटी सी जहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया था। आप इससे पहले वाले पार्ट को जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। ये आपके सारे क्या हो गए, क्लास 3 की ईवीएस की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई। क्लास 3 की ईवीएस की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी। इन 2 वीडियो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। ऐसे अगर आपके कमेंट आए तो मैं 4th क्लास की, 5th क्लास की, ऐसे मैथ, आपकी ईवीएस, हिंदी कंप्लीट करा दूँगी। और भी कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं।